आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं भैया एप्टीट्यूड के बारे में। आपकी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भैया मैथमेटिक्स वाली जो अपने लास्ट वीडियो देखी थी कि लास्ट 15 डेज के अंदर फर्स्ट वाले अटेम्प्ट को जो हम टारगेट कर रहे हैं उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हमको फोकस करना है। हमने मैथमेटिक्स की लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात की जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपके सेम कमेंट ही आए थे भैया एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, कौन कौन से एरिया है जहां पर हमको लास्ट 15 डेज के अंदर फोकस करना है। आज की वीडियो के अंदर वही बात करने वाले हैं, तो सीधा डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बता दूं आपको सिंपल सी बताइए चीजें कि जो बेसिक चीजें है भैया वो 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं और कुल मिलाकर जो वेटेज है वो 200 मार्क्स का रहता है। अप्रोक्सीमेटली जब हम डिवाइड करते हैं कि भैया मोटा मोटा कितने टाइप के कितने क्वेश्चन डिवाइड कर सकते हैं, तो हमको पता है बेसिकली दो तरह का पेपर में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। मेनली कौन सा हो गया, पहला हो गया 35 क्वेश्चन 50 में से, और 15 क्वेश्चन यहाँ हो गया। 35 क्वेश्चन कौन सा आ रहे हैं, जहां पर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं बेसिकली। और हमने बात भी की थी कि भैया इस पूरे एप्टीट्यूड के अंदर सबसे ज्यादा इजी होता है स्कोर करना, और इस एप्टीट्यूड के अंदर भी एनालिटिकल रीजनिंग या फिर ये जो पोर्शन है 35 क्वेश्चन वाला, इसमें स्कोर करना थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू ये वाला, बिकॉज ये थ्योरेटिकल वाला टॉपिक और यहाँ थोड़ा सा हमको चीजों को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार मास कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। देखो 35 कोई क्वेश्चन थे इंटू मल्टीप्लाई बाय जब 4 कर रहे थे यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो मैं कितना अप्रोक्सीमेटली 140 मार्क्स का वेटेज लेकर चल रहा था। ओवरऑल 200 के अंदर से बात कर रहा हूं, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बचा कितना लगभग 70 मार्क्स का वेटेज लेकर चल रहा था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 140 हो गया और अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स ही हो गया। अब बात ऐसी है कि इसके अंदर क्या है कि हम ये चीज तो क्लियर होगी भैया कि इतने मार्क्स हमको यहाँ से आ सकते हैं। अब देखो क्या है, जब भी बात करता हूँ बेसिकली तो हर साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप कि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 200 के अंदर से तो भैया 180 स्कोर कर ही लेता है। आपका ध्यान यहां जा रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लो इसको मैं कर देता हूं 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल उम्मीद है हर साल का आराम से 120 और टोटल 200 के अंदर से 180 जो है स्कोर हर साल कर लेते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। अब भैया बात ऐसी है कि 180 तो स्कोर कर लेते हैं हर साल, यहां तो समझ में आ गई। पर लेकिन अभी क्या 180 स्कोर करना पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट के 15 दिन ही बाकी। आज की वीडियो के अंदर ओनली वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो कि लास्ट में बैठकर 10 साल के प्रीवियस क्यूज एनालिसिस किए, उसके बाद इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा हूं कि हाँ ये कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपको 180 मार्क्स लेकर आके देंगे। ठीक है, और कौन से टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हमको फोकस करना है वो ध्यान दो। स्टार्ट भैया यहां से करेंगे बिकॉज थोड़ा ज्यादा वेटेज लेकर चल रहा है। देखो पहली बात करूंगा आपके सामने, टॉप व्यू वाले क्वेश्चन जो होते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और 35 के अंदर से अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन होते हैं और टॉप व्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। टॉप व्यू के अंदर मतलब सिंपल आ गया प्लान सेक्शन एलिवेशन, जहां पर मैं सिंपल बेसिक 3D की बात करता हूं। मैं थोड़ा सा आपको बता के बना देता हूं कि मैं किसी आप नाइट के अंदर लाइव सेशन भी चल रहे हैं, वो उसके अंदर डिस्कस भी करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, सॉल्व करते हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड के। तो वहां पर हम देखते हैं कि कौन कौन से 3D जो फॉर्म है, 3D जो फिगर है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप के जो आपको ओरिएंटेशन के अंदर देख के बताते हैं कि आपको यहां से देख रहे हो तो कैसा बनेगा, यहां से देख रहे हो तो कैसा दिख रहा होगा, यहां से देख रहे हो तो कैसा दिख रहा होगा, इसको काट रहे हो तो कैसा दिख रहा होगा। ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन, ज्यादा उसमें इतना कोई आपको करना नहीं होता है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो वो हमको लिस्ट कर लेने हैं। अब इस पूरी कहानी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान वो रखना कि भाई यहाँ पर ओवरऑल जो एप्टीट्यूड के अंदर मैटर करता है ना, वो करता है भैया क्वालिटी। यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही अभी के लिए। सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए आपको बोलूंगा क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों मैटर करेगी, पर लेकिन यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या ना ओनली 15 दिन बाकी है। अब हमको बात ये करनी है 15 दिन के अंदर हम उन्हीं चीजों को ज्यादा ऊपर फोकस करना है जहां से हमको मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। बिकॉज हम ऐसा नहीं कि एक इजी वाले टॉपिक या फिर हार्ड वाले टॉपिक के ऊपर ज्यादा रुक जाए, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। हमको थोड़ा सा टॉपिक को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हर एक टॉपिक जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। हर एक टॉपिक के आपको 20 से 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व करने, एक साथ 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बैठना है। बिकॉज वही मैंने बात की, जो भी मैंने बोला कि भी जो भी टॉप व्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, 3D फिगर विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन, कि आपको टॉप व्यू वाला बताओ इसका एलिवेशन क्या होगा, फ्रंट में दिख रहा हो तो कैसा होगा। इन क्वेश्चन के ऊपर अगर हमने एक टॉपिक को 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गए तो शायद हो सकता है हमारा आधा दिन या फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा, और हमको मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले हैं बिकॉज है क्वेश्चन ईजी। इसके अंदर ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कर लोगे एक टॉपिक के, और अगर आप 100 क्वेश्चन कर लोगे तो बात बराबर ही है, आप एग्जाम में उतने ही सही करके आओगे। बिकॉज हम 20 से 30 क्वेश्चन एक करके इन टॉपिक को एक बार के लिए समझ जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो, ये अच्छी खासी लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके साथ मैं ये नहीं कहूंगा आपको रुकना है, उसके साथ आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जाओ और साथ साथ अंदर हर एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि वो कैसे वहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद साथ साथ में सॉल्व भी करते चलो उसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिल रहे हैं, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, और कुछ मैंने शेयर भी किया, आप जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सेकंड चीज, यहां पर एक ऐप आता है, कौन सा, एनटीए, उसको बोलते हैं एनटीए अभ्यास ऐप। आओ चाहो तो एनटीए अभ्यास ऐप भी क्या डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सैंपल पेपर कुछ मिल जाते हैं, राइट। बाकी और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको काफी सारे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, ग्रुप के ऊपर, राइट। अब भैया बात आती है कि ये तो समझ में आ गई। अब टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है। मेन तो पहला नंबर का टॉपिक है जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको ज्यादा अच्छे खासे मार्क्स लेकर देगा। अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चन।
नेक्स्ट बात करते हो, अच्छा एक और चीज इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1, तो ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए कहीं पे, ठीक है ना। तो चीजों को काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखो 3D के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो 3D के अंदर कैसे करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां से हमको मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आएगा। सबसे पहला जो है काउंटिंग। अब यहाँ आता है काउंटिंग के अंदर थोड़ा सा दो तरह की काउंटिंग हो सकती है। पहला बात करते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस। अगर जो हमारा लाइव सेशन रोजाना डेली देखता है तो अपने लास्ट वाले लाइव सेशन के अंदर डिस्कस ही किया था, जो कि परसों हुआ था, उसके अंदर मैंने आपको बात की थी कि हमने ज्योमेट्री वाले काउंट नहीं किया था, हमने सरफेस वाले काउंट की, नंबर ऑफ सरफेस कितनी होगी किसी भी 3D फिगर की। तो वो थोड़े से इजी होते हैं कि जहां पर किसी 3D फिगर की नंबर ऑफ सरफेस हमको काउंट करनी पड़ती है। पर लेकिन जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, मतलब कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, इन वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको आपको थोड़ी सी ट्रिक्स होती है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े से कम देखे गए हैं जनरली एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सरफेस, तो ये क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे। तो ट्राई करें नंबर ऑफ सरफेस वाले, काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस वाले क्वेश्चन को ज्यादा भी प्रेफरेंस दें अभी के लिए, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए। अगर टाइम मिलता है तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन के ऊपर फिर जाए। ज्योमेट्री का मेरा मतलब ये है जहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, ट्राइंगल्स की, जब आपको ट्राइंगल्स डिवाइड होकर आते हैं राइट, इस टाइप से कुछ तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे इसके अंदर पर्टिकुलर। तो ऐसे टाइप्स ऑफ अलग अलग शेप आपको दिए होते हैं, वो आपको काउंट करना पड़ता है। इसके अंदर अलग अलग तरह की ट्रिक्स होती है राइट। तो ये थोड़ा सा हम लोग होल्ड पे रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस अभी है नहीं एक्चुअली के अंदर राइट। 50-50% एक क्वेश्चन आ सकता है 50%, इसके ऊपर फोकस पूरा करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन 3 से 4 देखने को मिल सकते हैं राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इमेजेस वाले क्वेश्चन। इमेजेस के अंदर क्या आता है, दो तरह की इमेजेस भी है, वाटर इमेज और मिरर इमेज। तो मिरर इमेज की तो जब बात करते हैं सिंपल, तो हमारे पास ये मिरर इमेज होगी। वाटर इमेज की बात करते हैं, ये वाटर इमेज होगी ऊपर से नीचे, दोनों तरह कॉन्सेप्ट आप देखें। वाटर इमेज वाले क्वेश्चन भी 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांस है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें जो कि है क्यूब्स एंड पैटर्न। बचपन के अंदर बहुत ज्यादा सांप सीढ़ी खेली, बचपन तो क्या लूडो सांप सीढ़ी तो अभी भी खेला करते हैं, कभी कभी टाइम मिलता है जब। तो जो क्यूब वाले क्वेश्चन है या फिर पैटर्न वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन दिख जाते हैं। नेक्स्ट इज फोल्डिंग अनफोल्डिंग। इस क्यूब को अगर मैं फोल्ड करता हूँ, क्यूब को फोल्ड करने या फिर क्यूब को अनफोल्ड पूरा खोल देते हैं, तो कौन सा फेस फोल्ड होकर कहाँ जा रहा है, तो ये थोड़ा विजुअलाइजेशन का खेल है। तो अब चाहे तो चीजों को ऐसा कुछ बॉक्स लेके क्यूब जैसा उसको ओपन करके देख सकते हैं, चीजों को थोड़ा सा खेल सकते हैं, या फिर बिना करे, देखो इतना टाइम भी नहीं इन चीजों के साथ, पर लेकिन बिना करे आप चीजों को विजुअलाइज करें तो प्रैक्टिस करें। 20 से 30 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करोगे, एटलीस्ट 5 PYQs करने ही है, ये लिख लेना राइट। 15 दिन के अंदर अगर एक क्वेश्चन आप 3 दिन के अंदर एक प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। आप लगा 15 दिन के अंदर 5 निपटा दोगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है सीरीज वाले क्वेश्चन। सीरीज के अंदर क्या करना हो, देखो सीरीज के अंदर अलग अलग टाइप की सीरीज होती है, एक तरह की सीरीज नहीं होती। सीरीज के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हो सकता है कि आपको कोई मैथमेटिक्स वाली सीरीज आ गई, कोई नंबर्स आ गए, आपको बोला कंप्लीट द सीरीज, आप नंबर दे रखा है कि नंबर के अंदर कुछ आपकी वैल्यूज का डिफरेंस दे रखा है, या फिर हो सकता है कुछ पैटर्न दे रखा है, पैटर्न के अंदर बोला कि पैटर्न, या फिर हो सकता है कुछ फिगर को घुमा घुमा के रख रखा है, पहले 90 पे, फिर 180 पे, फिर 270 पे, फिर 360 पे। तो ऐसे फिगर को घुमाने पे कौन सा रोटेट करने पे कौन सा फिगर बनेगा, तो कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर एक और आ सकता है जो कि ऑड वन आउट राइट। एक आ सकता है कौन सा, ऑड वन आउट, कि कौन सा ऑड है, चारों के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा ऑड इसके अंदर से निकाल के बता दो, या कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, उस टाइप से कुछ। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर काफी आते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा टाइप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं उन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा हमको फोकस करना है सीरीज वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इतना कर लोगे, बट 35 के अंदर से 35 क्वेश्चन ही सही के सही करके आ जाओगे, बिकॉज इसके अंदर ऐसा है कि यही होता है, घुमा फिरा के इन्हीं के अंदर टॉपिक मिले हुए राइट। तो ट्राई करना कि मतलब मैक्सिमम चांस है कि 35 के अंदर से अगर मैं कहूं तो आप 30+ तो अप्रोक्सीमेटली आराम से सही कर दोगे, अगर आप इन सब चीजों को आराम से इस हिसाब से कर लेते हो तो राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चलते हैं अपन का थ्योरी वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो थ्योरी वाला ऐसा है कि जहां पर भैया क्वेश्चन तो बहुत कम है, 15 क्वेश्चन पर, लेकिन यार इसका वेटेज 60 मार्क्स का जो ना, ये थोड़ा सा आने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर करना क्या, देखो आपके पास बुक है सेल्फ गाइड वाली भी, यार मैं हमेशा कहता हूँ आपको बुक एक रखनी, कौन सी, सेल्फ गाइड। ये बुक यार एप्टीट्यूड के लिए, ओनली जेई के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे ठीक, सबसे बेस्ट और सबसे ठीक है। इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ आंसर कहीं भी गलत देर के होते हैं, तो आप चाहो जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप अपने पास गूगल बाबा है, जाकर गूगल पे जाकर सर्च कर लो पर्टिकुलर उस वाले आंसर को, क्या वो सही है या फिर नहीं है, ताकि क्रॉस चेक भी आप साथ में करते रहो, ठीक है ना। अब ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज वो भी है कलर थ्योरी। ये टॉपिक अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है, बड़ा भी नहीं कह सकता हूँ, एक अलग सा टॉपिक है, सिंपल है, इजी है। कलर थ्योरी के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर डाल रखा है, आज से 1 साल पहले डाला था, आप जाकर उसको चेक कर लेना, यूट्यूब जाकर सर्च करोगे कलर थ्योरी मेरा नाम डाल के, तो आपको लेक्चर ऊपर आ जाएगा, जाकर उसको देख सकते हो। नहीं तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, रोजाना लाइव सेशन ले रहे हैं तो उसके अंदर देख लेंगे राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कलर थ्योरी को आप अच्छे से कर लेना, इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ज्यादा गिने चुने ही है चीजें कि वार्म कलर क्या होता है, कूल कलर्स क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल बात कर रहा हूँ मैं, एक तो वार्म कलर्स और एक कूल कलर्स, ये देख लेना। और हमारे पास प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, एंड टर्शरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। और एक हमारे पास आता है कलर का नेचर, ठीक है ना। कुछ कुछ कलर्स के कुछ कुछ नेचर्स होते हैं, कुछ कुछ डिपिक्ट करते हैं वो कलर्स, तो वो क्या चीज है वो थोड़ा सा हमको देखना है राइट। यहाँ तक की बात क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, जो कि बात आते हैं जीके, वह सबसे इंपॉर्टेंट और आपको क्वेश्चन भी दिखते रहते हैं। अपन लाइव सेशन रोज ले रहे हैं रात को, तो उसके अंदर आपको काफी क्वेश्चन आप पूछते हो कि भाई जीके के अंदर क्या किया जाए। जो भी जनरल नॉलेज वाली चीजें है ना, उसके अंदर समझ में नहीं आ रही कि कहां से पढ़ें, कैसे क्या चीजें करी जाए। देखो अभी तक के 15 दिन के लिए आपको सिंपल चीज कहना चाहूंगा, हमको क्या करना, हमारा टारगेट ये है हमको 10 से ऊपर क्वेश्चन सही करने हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 15 के 15 क्वेश्चन सही करना फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज मैं नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है। अगर जो पहले से तैयारी कर रहा हो बिल्कुल कर लेगा, पर लेकिन अभी जो 1 महीने से तैयारी कर रहा है या फिर जो अभी तैयारी जिसने 10 या 15 दिन से स्टार्ट की या फिर जिसने अभी स्टार्ट की है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या मुश्किल हो सकता है। बिकॉज हमने जो टॉपिक लिखे हैं, अगर आप ये भी अच्छे से 15 दिन के अंदर कर लेते हो, तो मुझे लगता है आप 10 क्वेश्चन को क्रॉस कर जाओगे आउट ऑफ 15, बिकॉज 15 के अंदर से 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े से मतलब कह सकता हूं कि थोड़े डीप टॉपिक के अंदर से होते हैं, राइट। तो थोड़ा सा हमको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना होता है, पर लेकिन घबराने वाली जरूरत नहीं, हमारे पास सेकंड वाला अटेम्प्ट है, उसके लिए हम टारगेट रखेंगे इसमें से फुल मार्क्स, जो कि पॉसिबल है, 200 में से 200 मार्क्स पॉसिबल है, राइट भैया, पॉसिबल है, इंपॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। पर फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए हमें कह रहा हूं कि आपको टारगेट ओनली 10 के ऊपर रखना है एटलीस्ट, जो भी अच्छी खासी बड़ी बात है। ये भी इसके अंदर आपको फोकस करना है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स के ऊपर, उसके साथ फोकस करना है इमेजेस के ऊपर। आप जो भी बिल्डिंग मटेरियल कंपोनेंट्स करते हो ना, उसमें ट्राई ये करना है कि इसके अंदर इमेजेस भी साथ साथ के अंदर क्लियर करते चलना, बिकॉज इमेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है यार। आपकी जो भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जहां पर आपको बोला एक तरफ नाम लिखोगे एक तरफ इमेज दी होगी, आपको बोला भैया मैच करो, उसके अंदर काफी सारे मैच द फॉलोइंग के अंदर ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और एक आर्किटेक्ट्स आएगा, टॉप आर्किटेक्ट्स, ये क्वेश्चन भी इमेजेस के अंदर आते हैं, जहां पर बोलेगा मैच द फॉलोइंग, जहां पर आपको इमेज दी होगी। तो कोई भी बिल्डिंग मटेरियल या फिर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, उसके बारे में इमेजेस याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक मटेरियल या फिर एक कंपोनेंट को ज्यादा डीप में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज होगा कि आपको हो सकता है भाई थ्योरी पढ़ते पढ़ते हम इतना ज्यादा अंदर मशगूल हो जाएं, थ्योरी के अंदर इतना ज्यादा अंदर चले जाएं, इतने ज्यादा घुस जाएं कि हम एक टॉपिक को ही ज्यादा अंदर चले जाएं, जरूरत नहीं है उसकी, इतना नहीं आने वाला भी एग्जाम के अंदर। ओनली वो इमेज देके पूछेगा कि ये कौन सी चीज है, या फिर हो सकता है मैक्सिमम जैसे कोई ब्रिक है, ईट है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, सीमेंट है तो उसको कंपोजिशन क्या होगा। तो ज्यादा डीप में जाना, मोटा मोटा एक बार के लिए पढ़ लेना बस, क्योंकि आप जब प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर आगे देखोगे इनको, तो आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। एक और चीज वो है फेमस मॉन्यूमेंट्स, इसमें ट्राई करना फेमस मॉन्यूमेंट जितने भी उनकी भी इमेजेस प्लस ये मॉन्यूमेंट्स कहाँ है, इतना तो देख लेना, 2 चीज, राइट। इनकी क्या इमेजेस, कोई भी फेमस मॉन्यूमेंट्स है या फिर कोई भी फेमस बिल्डिंग है, इंडियन बिल्डिंग, फॉरेन बिल्डिंग, कोई भी चीज है, उनकी इमेजेस देख लेना। अगर कोई लंबी चीज है, लेट्स से बुर्ज खलीफा, तो उसकी हाइट कितनी है वो मेनली देख लेना। तो जिसलिए जो स्पेशल है उसमें वो चीज याद रखो कि स्पेशल क्यों है और कितना पुराना है, तो क्यों इसमें पुराना है, या फिर इसमें मटेरियल कौन सा लगा है। अगर ये याद रखो तो काफी है, इससे ज्यादा अंदर डीप में जाने की जरूरत अभी के लिए नहीं है, राइट। इसकी क्या प्लेसेस देख लेना कि वो पर्टिकुलर चीज है कहां पर, वो बनी हुई कहां पर है, वो देख लेना बस, राइट। जिस सिटी के अंदर है, जिस स्टेट के अंदर वो है, उस सिटी स्टेट के अंदर कोई पर्टिकुलर निकनेम तो नहीं है, जैसे जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, उदयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ फ्लैग्स, तो क्यों कहते हैं, या फिर ऐसा कोई निकनेम अगर हो तो वो याद रख लेना, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। तो ये चीज तो यहां तक ही क्लियर है। अब बात करते हैं, अब वैसे बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मोटा मोटा ये चीज था कि आपको ट्राई करना है कि यार इसमें से टारगेट रखना है कि बस आपको 30 से लगभग 32-33 लगभग क्वेश्चन, अगर पूरे 35 का टारगेट हो तो बेस्ट है, वैसे कर सकते हो 35 भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहूंगा इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर से ऐसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया होता है। टॉपिक यही रहते हैं जो मैंने आपको लिखे हुए, इन्हीं में से चीजें, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। फिर बोला मैंने इसके अंदर सीरीज में टाइप ऑफ टॉपिक बांट रखे होते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन को घुमा रखा होता है, बस तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है। मे बी एक क्वेश्चन आपको जैसे 1 मिनट लेगा, 30 सेकंड लेगा, 40 सेकंड लेगा, तो हो सकता है वो वाला क्वेश्चन आपको 2-3 मिनट 5 मिनट ले ले, ऐसे 3-4 क्वेश्चन रखते हैं, राइट। बिकॉज पेपर का लेवल थोड़ा बराबर करना होता है, जो टॉपर होता है या फिर जो एवरेज बच्चा होता है सबके हिसाब से पेपर को बनाया जाता है। तो ना पेपर को ज्यादा इजी भी नहीं कर सकते, पेपर को ज्यादा हार्ड भी नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा मीडियम रखा जाता है, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। इसीलिए ये थोड़ी सी चीजें मुश्किल या लग सकती है हमको फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए, तो घबराना या डरना नहीं है, ठीक है। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें और पढ़ाई करते चले और आगे से आगे बढ़ते हुए चले, और बुक का काम में लें। 20 से 30 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के ऊपर करें, ध्यान रखना है, फोकस करना है किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर अभी से फोकस ज्यादा मत करना, इतना समय नहीं है। अगर लास्ट में समय बचता है तो क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना, अभी के लिए क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। और यहाँ पर पीवाईक्यूज आपको एटलीस्ट 5 लगा लेना, एप्टीट्यूड के और ड्राइंग के तो स्टेज लगा ही लेना। बाकी मैथमेटिक्स के अगर बोलूंगा कि आपको मैं रोजाना के लाइव सेशन हम ले रहे हैं, उसके अंदर आके ज्वाइन करें, और ये क्वेश्चन भी साथ साथ में हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए भी अगर ट्राई करना, 5 क्वेश्चन, 5 प्रीवियस क्वेश्चन के जो चैप्टर आप कर रहे हो उन्हीं के प्रीवियस क्वेश्चन करना, बाकी क्वेश्चन मत देखना क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड लग सकते हो, रबी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। इसलिए मैथमेटिक्स को देखकर, क्वेश्चन देखकर डरना मत, ओनली मैथमेटिक्स आपको डराने के लिए होगी। बाकी मैथमेटिक्स का आपको टारगेट रखना है, मैंने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो के अंदर बता ही दिया था, चेक करना लास्ट वाले वीडियो को मैथमेटिक्स वाले, ठीक है। उसमें कितना हमको टारगेट रखना है, अप्रोक्सीमेटली 8-10 क्वेश्चन का टारगेट रख के चलोगे तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा सा क्लियर अभी से कर पाओगे। फर्स्ट वाला अटेम्प्ट अगर हमने हमारा टारगेट पूरा कर दिया तो सेकंड वाला अटेम्प्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका, आपके अलावा शायद कोई और कर ही नहीं पाएगा उसको। जो भी आप वीडियो देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा सेकंड वाला अटेम्प्ट। अगर फर्स्ट वाले के अंदर पूरा एफर्ट मार लिया तो कह रहा हूं मैं आपको, राइट। नहीं तो ऐसा ना होगा फर्स्ट वाला अटेम्प्ट के अंदर मारने के बाद हो सकता है सेकंड वाला अटेम्प्ट जब आएगा तो हमको लगे कि यार ये टॉपिक अगर मैं पहले कर लेता तो हो सकता है उसमें से फर्स्ट वाला अटेम्प्ट में से कोई ज्यादा वेटेज वाला आ जाए जो कि आपको आसान लगता हो,
तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेट्स एग्जांपल के 2021 के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर सीक्वेंस सीरीज से 5 क्वेश्चन आ गए थे, वो भी इजी क्वेश्चन। जिसने सीक्वेंस सीरीज पूरा किया था 5 क्वेश्चन, 99% ऐसे लेकर आ गया था ओनली एक चैप्टर से, बस मात्र फर्स्ट वाले टाइम के अंदर। मैं कह रहा हूं आपको, ये लिटरली रियलिटी है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता यार। तो जो आप कर सकते हो ना टॉपिक अभी के लिए, उसको करें, उसको छोड़े ना, राइट। और बाकी आपको पता चलेगा प्रीवियस क्वेश्चन देखकर, अपनी लास्ट वाली काफी सारी वीडियोस उनको देखना जाकर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी और भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और लाइव सेशन के अंदर मिलते हैं अब नाइट में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।